नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेंद्र दास आज आप लोगों के बीच में बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, एक कदम और मानवता की ओर। मित्रों, आज का वीडियो जो मेरा है वो किसी रामायण की चौपाई या धर्म कर्म को लेके नहीं है। आज का वीडियो मेरा जो है वो है रियल लाइफ में जो हमारे घटित होता है। मित्रों, मैं चूँकि जॉब करता हूँ, इसलिए जॉब को लेकर के जो मेरा एक्सपीरियंस है 20-22 साल का, वो आज अपने युवा पीढ़ी को या अपने वर्किंग मैन जो भी काम करने वाले, सर्विस करने वाले, बिजनेस करने वाले जो भी हैं, उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। लोग सरकारी जॉब के लिए इतना परेशान इसीलिए होते हैं कि चूँकि उनको दिमाग में यह है कि सरकारी जॉब है, जीवन भर के लिए सिक्योरिटी है। इसी सिक्योरिटी को लेकर के वो जो है हमेशा इतना मारामारी सरकारी जॉब को लेकर करते हैं। अच्छी बात है और करना भी चाहिए। सिक्योरिटी सबका अधिकार है। लेकिन मित्रों, जो मैंने अनुभव किया कि जॉब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बिजनेस अपना हो या दूसरे का, जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, क्या मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ या उसको पूरी तरीके से जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा ड्यूटी है, उसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ, ये विचार करने। जिस दिन हम ये विचार कर लेंगे और जिस दिन इसकी समझ हो जाएगी, उस दिन मेरे दिमाग से जॉब सिक्योरिटी को लेकर के ये डर खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो टाइटल है, जॉब सिक्योरिटी क्या। मित्रों, हम अपनी निजी ज़िंदगी में हम लोग जो है जो डेली यूज करते हैं उस पे बात करता हूँ। मित्रों, हर व्यक्ति के पास मोबाइल आज की डेट में है। सारे लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं और वो किसी न किसी कंपनी का नेटवर्क यूज करते हैं, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो या अदर कोई हो। विचार करके देखिए कि मान लीजिए कि मैं जियो का सिम इस्तेमाल करता हूँ और वो जियो का सिम जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसका नेटवर्क अगर सही नहीं होगा तो क्या उस जियो के सिम को मैं इस्तेमाल करूँगा? अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो मुझे जॉब सिक्योरिटी को लेके आज सारी संशय दूर हो जाएगी। सिम कितने का आता है? आई थिंक 150 रुपये का, 200 रुपये का। मित्रों, अगर 150-200 रुपये का सिम ले करके और नेटवर्क अच्छा नहीं होने के कारण से मैं उस सिम को बदल देता हूँ, सेम कंडीशन होता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, क्या मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ? मुझे इसकी ज़रूरत होती है सोचने की, ना कि कंपनी कैसी है, मालिक कैसा है। ये सोचना ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, जो मेरी ड्यूटी है, क्या मैं उसमें 100% इन्वॉल्व हूँ? क्या मैं उसमें 100% दे रहा हूँ? अगर ये सोच लेंगे तो मेरी जॉब सिक्योरिटी को लेके कभी दुविधा रहेगी नहीं और मेरी जॉब सिक्योर होगी और सरकारी नौकरी के तरीके प्राइवेट नौकरी में भी मैं पूरा जीवन गुजार सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये गलतियाँ नहीं करी हैं, मैंने भी करी है, मैंने भी जॉब चेंज किया है। लेकिन तब वही कहावत है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरिहय मैं नाय, मतलब जब ये ज्ञान मुझे नहीं था तो वही गलतियां मैं भी करता था। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम 150 रुपये का सिम लेते हैं जियो का और उसका नेटवर्क खराब हो जाता है तो मैं उसको पोर्ट करा देता हूं एयरटेल में, वोडाफोन में या अदर किसी में जिसका नेटवर्क अच्छा होता है। अगर हम 150 का सिम पोर्ट कराते हैं तो कल्पना करिए कि जो मालिक जिसने कंपनी लगाई है, जो कंपनी को चला रहा है, जो हमको तनख्वाह देता है 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अगर मेरी परफॉर्मेंस, अगर मैं जिसके लिए नियुक्त किया गया हूं उसको हम नहीं उस तरीके से करेंगे जैसे मुझे करना चाहिए, तो क्या वो मुझको बर्दाश्त करेगा? इस पे विचार करने की जरूरत है। और क्यों बर्दाश्त करेगा? जब हम 150 रुपये का सिम ले करके और उसको बदल देते हैं, वो हमको क्यों नहीं निकाल के बाहर करेगा? इस पे विचार करने की जरूरत है। और उस 150 रुपये का सिम आप जो है रेगुलर चलाते रहिए। इसके लिए जियो के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति लगभग 5-7 लाख करोड़ होगी, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। वह व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस पे रात दिन लगा रहता है कि मेरा जियो का जो कस्टमर है वो टूट करके किसी और में न जाने पाए। कैसे? कि हम अपने नेटवर्क को सही रखें। और इतना रात दिन वो मेहनत करता है जिसकी वर्थ 5 से 7 लाख करोड़ है, जो अपने बच्चों की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। वो रात दिन लगा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? 40-50 हज़ार की या 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता, उस नौकरी की कदर नहीं करता है। वो सोचता है प्रोडक्ट खराब है, मालिक खराब है और कंपनी खराब है, बॉस खराब है। ऐसा नहीं है। बॉस जो होता है वो एक गार्जियन के तरीके होता है। मालिक जो होता है वो एक माँ बाप के तरीके होता है। वो जिस तरीके से माँ बाप गलत देखते हैं तो डांटते हैं, लेकिन घर से नहीं निकाल देते हैं, उसी तरीके से जो भी मालिक होता है ना, वो कभी किसी भी एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहता। निकालता वो तब है या सैलरी तब काटता है जब जिस कार्य के लिए हम अपॉइंट किए गए हैं उस कार्य को अपना 100% नहीं देते हैं। अगर अपना 100% में दें तो पूरी जिंदगी, भाई साहब, मैं सरकारी नौकरी के तरीके प्राइवेट नौकरी के अंदर भी मैं काट सकता हूं और हर साल इंक्रीमेंट, अच्छा खासा इंक्रीमेंट ले सकता हूं। मित्रों, बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए मैं केवल ये बात करूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अकेले में 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके और आप मनन करिए कि क्या हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% दे रहे हैं। अगर ये विचार कर लेंगे तो मेरी नौकरी भी सिक्योर होगी, मेरा बिजनेस भी चलेगा। क्योंकि जब मैं इसको विचार करूँगा तो मेरे अंदर अपनी कमियां दिखाई पड़ेंगी। और अगर अपनी कमी को मैंने देख लिया, अपनी कमी को ढूंढ लिया, तो मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा और उसको सुधार करूंगा। और अगर उसको मैंने सुधार कर लिया तो ये मेरा वादा है मित्रों कि आप पूरा जीवन एक कंपनी में और पूरी इंक्रीमेंट के साथ, पूरे ग्रोथ के साथ जीवन अपना काट देंगे। तो मुझे फर्स्ट
देखना यह है कि पहले हम अपने कार्य को, जिसके लिए हम अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्ति मिली है हमको, उसको हम कितने अच्छे से कर रहे हैं। जो लोग इस बात से मेरे सहमत हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को एक बार देख करके कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर हम अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो मैं अपने आप को अपने ड्यूटी में, अपने बिजनेस में, अपनी वर्किंग में 100% अगर नहीं दे रहे थे तो आज से देना शुरू करें। कल से मेरा दिन सुधर जाएगा। अगर मेरा बॉस मेरे से नाराज़ रहता है, मेरे कंपनी का एमडी मेरे से नाराज़ रहता है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर मैंने अपनी वर्किंग सुधार लिया, अपने आप को 100% उसमें डाल दिया उस कार्य में जिसके लिए हम अपॉइंट हुए हैं, तो कल से आपका दिन बदल जाएगा, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपकी सिक्योरिटी भी होगी और आप जीवन भर एक कंपनी में गुजार सकते हैं। विचार करिएगा मित्रों। धन्यवाद।